जय श्री राम। मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी जिस रास्ते से वन को गए थे उसी रास्ते से भरत जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे राम ने विश्राम किया था वहाँ वहाँ विश्राम भी कर रहे हैं। आइए इसी कड़ी में आगे देखते हैं क्या होता है। सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंगवेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सविषादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने जब समाचार सुना तो दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरतु बन जाई, है कछु कपट भाव मन माही। जौ पे जियन होती कुटिलाई, तव कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव तो अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों लेके जा रहे हैं? जान ही सानुज राम ही मारी, करहूँ अटकंटक राजो सुखारी। भरतन राज नीति उरयानी, तब कलंको अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूँगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरही जुझारा, राम ही समरण जीत निहारा। काया चरजू भरतु वस करही, नहीं बिस बेली अमीय फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को वन में रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती हैं। अस विचार गोहे ज्ञाति सना, कहु सजग सब हो। हथवा सहु बोरहु तरनी, कीजिए घाटा रो। ऐसा विचार करके गो निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो सजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरई के ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियतन सुरसरी उतरन देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने की साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूँगा, मुठभेड़ करूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार उतरने नहीं दूंगा। समर मरनु पुनि सुर सरि तीरा, राम का जो क्षण भंगु शरीरा। भरत भाई नृपु मये जननी चू, बड़े भाग्यसी
पाई मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना, और मैं नीच सेवक बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु को पाऊंगा। स्वामी काज करी हूँ रणरारी, जस जस धवलियाऊँ भुवन दस चारी। तजहु प्राण रघु नाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई लड़ूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम का यश पाऊंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महूँ जासुन रेखा। जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन विपट कुठारू। साधुओं के समाज में जिनकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिनका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सबहि बढ़ाई उछाहो। सुमिरि राम मांगे वो तुरत, तरकस धनुष सनाहो। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगहु भाईहु सजहु संजोहु, सुनि रजाई कद राइन को। भले ही नाथ सब कहीं सहरसा, एक ही एक बढ़ावई करसा। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लग गए। चले निषाद जोहारी जोहारी, सुर सकल रन रुचई रारी। सुमिरि राम पद पंकज पनहि, भाथी बांधी चढ़ाइन धनहि। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की ज्योतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियाँ, छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहियाँ, छोटे छोटे धनुषों का पर प्रत्यंच चढ़ाई। अंगरी पहिरी कुणी सिर धरही, फरसा बाँस सेल सम करही। एक कुशलयति ओढ़न खांडे, कूदहि गगन मनहु चित छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फर से भाले था बर्छों का सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वह ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आसमान में कूद रहे हैं, उछल रहे हैं। निज निज साजू समाजो बनाई, गुहराऊ तहीं जोहारे जाई। देखी सुभट सब लायक जाने,
लई लई नाम सकल सन्माने। अपना अपना साथ समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राजगुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।